नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे विशेष मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत की विदेश नीति के संदर्भ में भी, चीन के संदर्भ में भी और इस पूरे इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देख पा रहे होंगे भारत फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल समझौता, और भारत का यह पहला एक एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसकी एक सफलता जो गाथा है वो यहाँ से शुरू हो रही है, और इसके माध्यम से 375 मिलियन डॉलर का एक हम लोगों ने समझौता किया है फिलीपींस के साथ, और हम फिलीपींस को अब ब्रह्मोस मिसाइल उपलब्ध कराएंगे। यदि आप इस मिसाइल की खूबियों पर चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि यह वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ध्वनि की रफ्तार से करीब करीब 3 गुना तेज यह रन करती है, और अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जितनी भी प्रणालियां मौजूद हैं, वो चाहे S-400 से लेकर थार्ड जितना भी डिफेंस शील्ड है, इस मिसाइल को रोक पाने की क्षमता शायद ही किसी डिफेंस सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि बहुत यह लो फ्लाई करती है, और लो फ्लाई करने की वजह से जो इन डिफेंस शील्ड के रडार हैं वह इसको पकड़ नहीं पाते हैं। भारत के लिए बहुत गौरवान्वित वाला क्षण इस रूप में है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ स्थापित जो मिसाइलें हैं उनमें उनकी श्रेणी में शामिल है। हम इस टॉपिक के माध्यम से यह देखेंगे कि विश्व में इतने सारे देश और बहुत सारे देश काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं कि वह ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से खरीद लें या भारत उनको निर्यात कर दे, लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस को चुना। जो फिलीपींस को चुना है तो हम अपने सिविल सेवा के अध्ययन के दृष्टिकोण से यह भी समझेंगे इस लेक्चर के माध्यम से कि भारत ने सिर्फ फिलीपींस को ही प्राथमिकता क्यों दी है इस मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए। यदि इस मिसाइल की खूबियों पर यदि चर्चा करेंगे तो यह भारत और रूस का एक ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त उपक्रम है। रूस इसको असिस्ट करता है, तो भारत रूस संबंधों के क्रम में भी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इस मिसाइल में दोनों राष्ट्रों की शेयर धारिता पर चर्चा करें तो 51% है भारत के पास और 49% है रूस के पास। यानी कि अगर इस आइटम को हम बेचते हैं किसी तीसरे राष्ट्र को तो जो उसका प्रॉफिट आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इस तरीके से होगा। आप समझ सकते हैं कि भारत और रूस संबंधों में यदि इसका एक्सपोर्ट अगर हम बढ़ा देते हैं तो वह किस तरीके से दोनों राष्ट्रों के मध्य संबंधों को भी बेहतर कर देगा। अब हम आते हैं इस मिसाइल की खूबियों के ऊपर। यदि हम इस मिसाइल की खूबियों के ऊपर जाएंगे तो आप जाएंगे लगभग 2.8, इसकी मैक 2.8 की रफ्तार है, यानी कि जो ध्वनि की आवाज़ से लगभग 3 गुना यह तेज ट्रैवल करती है। यदि इसकी हम रेंज पर चर्चा करें 290 किलोमीटर की मारक क्षमता यह मिसाइल उपलब्ध कराती है, और भारत ने ऐसी क्षमता विकसित कर ली है जिसके माध्यम से जल थल नभ तीनों जो आर्मी है वह इसको यूज करती हैं। भारत विश्व में एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जिसके पास इस तरीके की क्षमता है कि जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको तीनों सेनाओं के साथ उसने लैस कर दिया है। अब हम वापस से आते हैं इस मुद्दे की तरफ जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है। अट्ठाईस जनवरी 2022 को इन दोनों राष्ट्रों के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 375 मिलियन डॉलर का एक एक्सपोर्ट एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया है। भारत इस मिसाइल को ब्रह्मोस को उपलब्ध कराएगा।
जब आप इस मिसाइल के एक्सपोर्ट के संदर्भ में चर्चा कर रहे होंगे या न्यूज़पेपर में उस दौरान आप देख रहे होंगे, तो एक टर्म बार बार इस्तेमाल आ रहा था कि भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समर्थन देने के उद्देश्य से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल उपलब्ध कराई। यानी कि जो पहला पक्ष हमको जानने की आवश्यकता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत क्या कर रहा है कि जो आसियान और उसके सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं उन राष्ट्रों के साथ अपने सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर कर रहा है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से हम आर्थिक संबंध, रणनीतिक संबंध और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि भारत ने क्यों फिलीपींस का ही चुनाव किया। तो यदि इस संदर्भ में आप समझेंगे तो भारत का एक प्रमुख जो पक्ष है पिछले कुछ वर्षों में चीन के साथ जो उसकी लगातार तनातनी है, वह कहीं ना कहीं भारत को इस क्षेत्र में एक चुनौती मिल रही है। चीन लगातार उसकी कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ वह उनके क्षेत्र को एक्वायर कर रहा है, जैसे हम लोग श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट देखते हैं। वो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसने भारत को प्रेरित किया है कि यदि वह हमारे ऊपर आक्रमण करे तो उससे पहले हम ऐसी रणनीति अडॉप्ट कर लें कि हम उसको दबाव में ला सकें। इतने सारे देशों में हमको फिलीपींस ही एकमात्र देश के तौर पर दिखा है जिसको हमने मिसाइल उपलब्ध कराई है। अब यह जो पूरा क्षेत्र आप देखते हैं, यह पूरा क्षेत्र है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। चीन यहाँ पर क्या करता है कि जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं उनको धमकाता रहता है और यह बताता है कि यह जो क्षेत्र है यह उसका क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 9 लाइनें हैं जिनको बोलते हैं 9 डैश लाइन। इन 9 डैश लाइन के माध्यम से यह बताता है कि देखो, हमारी जो राजकुमारी थी 14वीं शताब्दी में यहां घूमा करती थी, तो अगर हमारा क्षेत्र होगा तभी तो यह हमारा क्षेत्र है। इसके माध्यम से वह पड़ोसियों को धमकाता है। अब आप सिंपल सा सोचें कि फिलीपींस को यदि ब्रह्मोस मिसाइल उपलब्ध करा दी जाए तो भारत यहां पर अपना सेटअप इस्टेब्लिश कर देगा और यह फिलीपींस को इस क्षेत्र में 290 किलोमीटर की एक रेंज उपलब्ध कराएंगे। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है यह। तो इस मिसाइल को फिलीपींस को उपलब्ध कराना भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके रणनीतिक निहितार्थों को स्पष्ट करती है, या भारत को बताती है कि भारत सामरिक तौर पर किस तरीके से इस क्षेत्र के राष्ट्रों को देखता है और इसके माध्यम से चीन को वह दबाव में लाने का प्रयास कर रहा है। और चीन, आप खुद सोचेंगे कि वहाँ का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसने खुद इस चीज़ को स्वीकार किया है कि फिलीपींस को यदि यह मिसाइल प्राप्त हो जाती है तो इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन है वह फिलीपींस की तरफ झुक जाएगा। अब हम देखते हैं कि भारत और फिलीपींस के मध्य जो समझौता है यह किस रूप में चीन को दबाव में लेके आएगा। पहला जो सबसे पहला मुद्दा इस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है वह यह है कि यह इस क्षेत्र के राष्ट्रों को पावरफुल करेगा, एम्पावर्ड करेगा कि वह भारत के साथ संबंधों को बेहतर करें। इन राष्ट्रों में वियतनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन राष्ट्रों में ब्रुनेई बहुत इंपॉर्टेंट है और इन राष्ट्रों में मलेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो भारत को फायदा मिलेगा इस क्षेत्र में, इन राष्ट्रों के साथ संबंधों को बेहतर करना या कहीं ना कहीं इन राष्ट्रों के साथ संबंधों को दूर ले जाने की भारत की जो एक कोशिश है वह आगे बढ़ेगी। इसी के साथ एक दूसरा प्रयास जो भारत का
डील के माध्यम से है कि इस डील के माध्यम से चीन को अब भारत दबाव में यह लेके आएगा कि हम उसके पड़ोसियों को लैस करेंगे वेपन के साथ में। यदि वह कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए, वह प्रयास करे कि श्रीलंका में अपने नेवल बेस को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करे हम्बनटोटा के माध्यम से, या वह प्रयास करे कि जो बांग्लादेश का जो चटगांव पोर्ट है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करे, उस क्रम में क्या किया कि वह हमारे स्थान पर आ रहा है तो हम उसके स्थान पर चले गए। इसका मतलब है कि यह काउंटर एक करने की रणनीति भारत ने अडॉप्ट कर रखी है। मैंने हमेशा से आपको एक चीज बताई है कि आप 2014 से पहले की विदेश नीति और 2014 के पश्चात की विदेश नीति यदि देखेंगे तो पाएंगे एक स्पष्ट विभाजन दिखता है। जहां 2014 से पहले की जो रणनीति थी भारत की, हम चीन को प्रमुख शत्रु की जगह हम पाकिस्तान को मानते थे, वहीं 2014 के पश्चात एक व्यापक बदलाव यह आया है कि अब हम चीन को केंद्र बिंदु में रखते हैं। तो जितनी भी भारत ने रणनीतियां इस दौरान एडॉप्ट कर रखी हैं वह सब की सब कहीं ना कहीं चीन को काउंटर करने के दृष्टिकोण से हैं। तो जो फिलीपींस को भारत ने मिसाइल प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई है वह कहीं ना कहीं इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है। इसके यदि दूरगामी प्रभावों की तरफ अगर हम लोग चर्चा कर लें तो पाएंगे अगर इसका प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव जो इसका पड़ेगा चीन के जो सीमावर्ती राष्ट्र हैं, सैन्य क्षमता में वृद्धि होगी। एक दूसरा क्या है, भारत के प्रभाव में वृद्धि मिलेगी आपको इस क्षेत्र में। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, और चौथा चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चीन को नियंत्रित करने में सहायक। तो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से यदि हम ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात को देखते हैं तो इतने सारे पक्षों पर आपको देखना है, और जब हम इतने सारे पक्षों पर देखेंगे तो हम इसी के साथ साथ जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी ध्यान में रखेंगे कि इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों को आर्थिक संबंध, रणनीतिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने हैं। हमने एक पक्ष का चुनाव किया है फिलीपींस के साथ, वह यह है कि हमने उसको ब्रह्मोस मिसाइल उपलब्ध करा दी है। तो जो समसामयिक घटनाक्रम है उस दृष्टिकोण से फिलीपींस को भारत द्वारा मिसाइल उपलब्ध कराया जाना कहीं एक दूरगामी भारत की नीति को प्रदर्शित करता है। तो जो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसके सापेक्ष आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है। मैं आशा करता हूं कि यह जो सत्र है यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।